हाँ। इतनी उसकी जो आप देखें कि हमारे यहाँ अराउंड 30% ऑफ द और पॉपुलेशन अब तो बच्चों के अंदर भी डायबिटीज बहुत जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अच्छा उनका भी मुझे बताएं, जो मदर्स डायबिटिक होती हैं और फिर उनका बेबी बर्थ होता है, तो फिर उसके अंदर क्या चांसेस होते हैं डायबिटीज के या नहीं? ये जेनेटिक जेस्टेशनल जो डायबिटीज होती है, जो दौरान हमल होती है, उसकी एक अलग ही चीज़ होती है। वो एक परमानेंट किस्म की कंडीशन नहीं होती। ठीक है। और वो कोई जेनेटिक नहीं है, उसमें फैक्टर बहुत कम ही होता है। तो वो बच्चे डायबिटिक नहीं होते, लेकिन उसमें एहतियात करनी होती है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि जिस बच्चे की माँ डायबिटिक और अनकंट्रोल्ड उसकी डायबिटीज रही है, तो वो बच्चा जैसे पैदा होगा उसकी शुगर एकदम गिर जाएगी और वो इवन मतलब उसकी वो हलाक हो सकता है, बच्चा मर सकता है। अच्छा। तो उसकी पैदाइश के बाद जहाँ भी एक सहूलत है तो उसकी ब्लड शुगर फौरन चेक की जाए, और उसकी शुगर अगर लो है तो उसको फिर आर्टिफिशियली शुगर दी जाए। सही है। और अगर आप देखें कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुन्नत थी कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसको शहद या छुआरे की मिठास दी जाती थी, तो वो इतनी सदियों पहले भी लोगों को इस बात का इतराक था। तो उसमें बच्चों को एहतियात करनी पड़ती है कि जस्ट आफ्टर बर्थ, और ऐसी डायबिटिक मदर्स की जो डिलीवरीज हों वो डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे डायबिटिक हो जाते हैं या जो बच्चे बहुत अर्ली एज में जिनको, क्योंकि आजकल में हम देख रहे हैं कि बहुत अर्ली एज में बच्चे जो है वो डायबिटिक हो रहे हैं, तो फिर उनके लिए किस तरह से उनका ख्याल करना चाहिए, उनकी डाइट में किस तरह से ख्याल करना चाहिए, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज का किस तरह से ख्याल करना चाहिए? देखिए, अब क्योंकि जो जुवेनाइल ऑनसेट जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, और उसमें इंसुलिन के बगैर वो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। जो अडल्ट ऑनसेट होते हैं उसमें इंसुलिन इतनी ज़रूरत नहीं होती आमतौर पे, वो डाइट से भी और जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती हैं ओरल हाइपो, तो वो यूटिलाइज कर जा सकता है। लेकिन जो बच्चे डायबिटिक होते हैं उनमें लाजमन हर हाल में आपको इंसुलिन देनी होती है, और उनमें न्यूट्रिशनल इतनी रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। उनको सिर्फ एक उनके रूटीन को सेट करना पड़ता है, और उनकी डाइट को आपको स्ट्रक्चर्ड रखना होता है कि कितनी इंसुलिन उनको इंजेक्टेबल लेनी होगी और किस किस्म की डाइट लेनी होगी। क्योंकि वो बैलेंस अगर नहीं होगा तो फिर वो उनकी या तो लो हो जाएगा उनका शुगर, या हाई हो जाएगा। वो डिस्टर्ब तो इसलिए वो बहुत ही वो बच्चे वैसे सीख भी जाते हैं। तो इट्स नॉट मतलब अब मैं समझता हूँ कि वो चंद सालों में उनके पेरेंट्स और वो इजी हो जाता है उनके लिए, तो वो अच्छे खासे वो हमसे ज़्यादा वो समझ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, तो अभी आपने जैसे बताया कि बच्चों, तो किस तरह से फिर उन बच्चों को हमें डील करना चाहिए, किस तरह से फैमिली का क्या रोल होना चाहिए उस वक्त? देखिए, सबसे जो पहली चीज़ है वो हमदर्दी होनी चाहिए। ठीक है। आपने उस फिल्म का जिक्र किया तारे ज़मीन पे, तो उसमें जो उस्ताद था उसको बच्चे से हमदर्दी हुई। लेकिन उसमें ये भी तो दिखाया था ना कि देखिए पेरेंट्स को पता ही नहीं चला, बाप को पता ही नहीं चला। तो हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम अभी अवेयरनेस की भी है ना कि पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये बच्चा किस वक्त, अभी जैसे आपने बात की डिप्रेशन में, बच्चों के अंदर डिप्रेशन होता है, तो बीइंग अ मदर मुझे भी बहुत दफा नहीं पता चल रहा होता कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है। तो किस तरह से बच्चे की साइकी को हम समझें? देखिए, जो आपने बड़ी प्यारी बात कही कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि पेरेंट्स में एक ये कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होना चाहिए कि बच्चा कोई जो है वो कोई शोपीस नहीं है कि आप ये दिखाएं कि जी मेरा बच्चा फलां स्कूल में पढ़ रहा है, उसके ये ग्रेड्स आ रहे हैं, उसके ये फलां आ रहे हैं। हमने अपने बच्चों को स्टेटस सिंबल बना दिया। तो आवर चिल्ड्रन शुड नॉट बी आवर स्टेटस सिंबल। वो कोई हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, कोठी नहीं है, वो ह्यूमन बींग्स हैं। और वो चाहे अच्छा अचीव करें कि बुरा अचीव करें, वो हमारे बच्चे हैं और हमने उनकी जिम्मेदारी पूरी करनी है और हमें उन्हें एडजस्ट करना है। तो ये जो एक हार्श एटीट्यूड होता है कॉम्पिटिटिवनेस का कि बस ये खूब से खूबतर की तलाश है, इस सिलसिले में पागलपन हो गया है बहुत ज्यादा कंपटीशन। और उसमें एक सबसे बड़ा जो फिलोसफिकल जो क्वेश्चन है वो ये कि एजुकेशन का मकसद ये नहीं है व्हाट टू लर्न, एजुकेशन का मतलब है हाउ टू लर्न। आपको किसी नॉलेज को हासिल करने का तरीका सिखाना है। अब वो जितना वो इल्म हासिल, अब अगर मुझे हिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका सिखा दिया तो मैं सारी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ूँ कि मैं कोई छोटी सी हिस्ट्री पढ़ लूँ। बायोलॉजी अगर आपने सीखी है तो आप बायोलॉजी में थोड़ा बहुत शुद्ध बुद्ध हासिल करेंगे, उसके बड़े साइंटिस्ट बन जाए। लेकिन वो आपको एक अप्रोच आ गया। तो अब इन बच्चों में जो लर्निंग डिफिकल्टीज है उनका पहले सबसे पहले माँ बाप को ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारे बच्चे में कोई डिफिकल्टी आ रही है और ये कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है। ठीक है, हमारे लिए कोई खिफत की बात, छुपाने वाली बात नहीं है, छुपाने वाली बात नहीं है।
उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और वो बच्चा भी हमारा उतना ही अच्छा है जितने दूसरे बच्चे और उतनी प्यारा इंसान है जितने कोई और हो सकता है। फिर अब हम उसको असेसमेंट करवाएं। तो ऐसे कराची के मसला तो ये ना कि हमारे हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते कि हमारे बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ उमूमी तौर पर बड़ा अफसोसनाक बात है ये कि मेंटल हेल्थ के हवाले से हमारे डिनाइल जी हाँ पेशेंट्स में भी और उनके लवाकिन में भी। बिल्कुल। और इस डिनाइल की वजह से जिस बुरी तरीके से हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ का कबाड़ा हुआ है और मेंटल हेल्थ की कहानी वो बचपन से शुरू होती है। हाँ, बेस से। अगर वही अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वाला बच्चा जो है वही बाइपोलर डिसऑर्डर बन के बड़ा होकर सबको तंग कर रहा होता है। तो हमें अगर कहते हैं ना अंग्रेजी में निप द इविल इन द बड, तो आप अगर शुरू में ही कोई चीज गलत हो रही है उसको दुरुस्त कर लें। हाँ जी। तो पहली ईंट सही रख दें तो दीवार सही उठेगी। तो वहां अगर माँ बाप में एक जनरलाइज्ड एक कॉन्सेप्ट हमारे तमाम पॉपुलेशन में सब लोगों में आ जाए कि भाई बच्चा सेहतमंद भी हो सकता है, बच्चा अंडर अचीवर भी हो सकता है। तो अगर अंडर अचीवर तो कोई बात नहीं, सही। अब हमारी अचीवमेंट होगी कि हम उसको कितना अच्छा कर सकें। अभी आपने सेहतमंद की बात की डॉक्टर साहब, तो जरा सेहतमंद बच्चे की एक डेफिनेशन दे दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और है कि जहाँ हमें मोटा ताजा बच्चा नजर आएगा तो हम ये समझते हैं कि यार ये बड़ा सेहतमंद बच्चा है, और जहाँ हमें थोड़ा सा स्किनी सा बच्चा नजर आएगा, दुबला पतला, कमजोर है, ये तो कुछ खाता नहीं है, इसके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस चीज को किस तरह से डील करें? सेहतमंद बच्चा कौन होता है, प्लीज जरा ये बता दीजिए। सेहतमंद की सेहत एक बहुत ही मतलब ऐसा लफ्ज है जो बहुत बड़ी चीजों को घेरता है, लेकिन सेहतमंद का एक छोटी सी जो बात समझाऊं कि सेहतमंद वो है जो एक फंक्शनल इंसान है, जो एक मुस्बत इंसान है, जो अपनी जरूरियात और दूसरों की जरूरियात पूरी कर सकता है। हाँ। जो डिपेंडेंट हो रहा है, जो दूसरे का मजबूर हो रहा है, सही, वो सेहतमंद नहीं है। ठीक है। तो फिर उसमें एक जनरलाइज पॉपुलेशन के एक औसत को देखा जाता है, हाइट है जैसे, तो अब कोई कौम है उसमें मैक्सिमम हाइट के और मिनिमम हाइट के एक रेंज बनाई जाती है, इसको सेंटाइल चार्ट करते हैं। उस सेंटाइल चार्ट के अगर वस्त में आप चल रहे हैं तो आप नॉर्मल हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपकी सेहत कम है, आपकी हाइट कम है, आपकी वजन कम होने से। लेकिन अब उससे इफेक्ट हो सकता है। हाइट्स तो खैर इतना बड़ा सिर्फ एक सोशल स्टिग्मा ज्यादा होता है, लेकिन अंडरवेट होने से, डेफिनेटली मैलनरिश्ड होने से आपको डिजीजेस हो सकती हैं। आप डिजीज हुए तो आप डिपेंडेंट हो गए। अब आप स्कूल नहीं जा सकते, आप खा पी नहीं सकते, आप अपने काम काज नहीं कर सकते, तो अब दूसरा आपको फिर हाँ। तो आपने दूसरे को जहमत दी ना। तो सेहतमंद के यही है कि हर इंसान जो हो वो अपना काम खुद कर सके और अपनी जिंदगी गुजार सके, ये सेहत है, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली। ठीक है। तो ओबेसिटी भी बीमारी है। हाँ। तो ओबीस होने के बाद अगर आप उठ बैठ ही नहीं सक रहे हो, आप बैठे बैठे दूसरों को ऑर्डर कर रहे हैं कि वो लाओ जी पानी लाओ, ये लाओ वो लाओ, आपसे उठा बैठा नहीं जा रहा, आपसे चला फिरा नहीं जा रहा, अब बीमार हो गए, आप डायबिटिक हो गए, आप हाइपरटेंसिव हो गए, अब आपको आए दिन बीमारियां हो रही हैं, आप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, आप घर में काम नहीं कर रहे हैं, ये मेरी तबीयत खराब है। हाँ। तो आप सेहतमंद नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए सेहत का मतलब ये है कि बच्चा एक्टिव हो, पढ़ लिख रहा हो, अपने खेलकूद रहा हो, और कोई तंग नहीं कर रहा हो, दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हो, दूसरों को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा हो। सही। तो वो सेहतमंद है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा कि आज हमने इस टॉपिक पे बात करी कि लर्निंग डिसेबिलिटी पे हमने बात करी है। लेकिन अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच आपका वंस अगेन। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम होंगे अपने गेस्ट कॉर्नर में, हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे, अदनान सूरी भी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। आपको छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हो ले लिया दिल, हाय मेरा
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। लहू जिगर का दूंगा हसीनों की लाली को, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। लहू जिगर का दूंगा हसीनों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हो ले लिया दिल है मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच जी जनाब। वेलकम बैक। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं। सुबह बखैर वाइफ के साथ में। अखीरन आप सबकी सुबह बहुत बखैर, बहुत खूबसूरत हो रही होगी, है ना अदनान? सबकी सुबह अच्छी हो रही होगी ना? हाँ जी, हमारी सुबह भी बहुत अच्छी है क्योंकि इस वक्त हम हैं जी गेस्ट कॉर्नर में। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं सनी खान। आप सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पहचानते हैं। और अभी एक और गेस्ट हमारे साथ अभी आए, हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनकी जो है वो अभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो ज़रा नीचे भाग के गए। अभी उनको भी वेलकम करेंगे, लेकिन अभी पहले सनी खान को वेलकम करते हैं। क्या हाल है सनी? ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नो प्रॉब्लम, माय प्लेजर। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताइएगा कि सनी गोविंदा, तो ये गोविंदा सनी ये क्या चक्कर है? और actually I have done the work in this field before 18 to 20 years, so that's why start of my period मैं डांस से स्टार्ट किया था। और मेरी लैकिंग में एट दैट टाइम आई हैव टू से दैट कि मेरे रूहानी उस्ताद हैं, हाँ। तो उनको फॉलो किया बहुत ज्यादा, तो लोगों ने प्यार में मेरे नाम के साथ गोविंदा अटैच कर दिया। सो अनमेच्योर। कौन रूहानी उस्ताद है? गोविंदा? गोविंदा मेरे रूहानी। अच्छा अच्छा, ठीक। उनको मैं बहुत फॉलो करता था, उनको इंस्पायर बहुत ज्यादा, इंस्पायर था उनसे बहुत ज्यादा। बट at that time I was the unmatured personality, so I have to like that कि ठीक है गोविंदा अच्छा लगता था। So you think now you are a mature person, right? You can say, I think you can say. So बहुत स्टेज पे बहुत परफॉर्मेंस दी उनकी, बट कैसे परफॉर्मेंस दी? जरा हमें भी तो देख के दिखाओ। अभी मुझे डॉक्टर की तरफ से क्योंकि मना है थोड़ा सा, लेकिन करेंगे। नहीं, डांस नहीं करो, लेकिन उनकी तरफ